ओम शांति। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं आप बच्चों को अपने समान महिमा लायक बनाने के लिए, कि आपकी महिमा बाबा जैसी हो। महिमा फैल जाए। बाबा की जो महिमा है वह अभी तुम बच्चे धारण करो। महिमा को धारण करो, ग्रहण करो। कि वो सत्य है, वो धर्म है। भगवान की महिमाएं क्या है? वो पवित्र है, वो निष्पक्ष है, पक्षपाती नहीं है। तो ये सब धारणा किसको करनी है? बच्चों को करनी है। प्रश्न है, भक्ति मार्ग में परमात्मा मासु को पूरा न जानने पर भी कौन से शब्द बहुत प्यार से बोलते थे और याद करते थे? उत्तर है, तुम भले मुझे भक्ति में नहीं जानते थे, लेकिन बहुत प्यार से कहते, हे मासू, जब आप आओगे तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे, आप पर बलि चढ़ जाएंगे, सबसे बुद्धि योग तोड़ देंगे और आपका साथ रखेंगे, आपके साथ सब कुछ जोड़ देंगे। ये आप प्रतिज्ञाएं करते थे। एक बार बस बता तो दो कि आप आ गए हो, आप दिख तो जाओ। तो हम ये सब करेंगे। क्या क्या करेंगे? आपको ही याद करेंगे, सबसे बुद्धि योग तोड़ेंगे और आपके साथ जोड़ेंगे, आप पर बलि चढ़ाएंगे। ये आप कहते थे खुद भक्ति में, और बड़े प्यार से कहते थे। अब बाबा कह रहा है तुमसे, मीठे बच्चे, अब मैं तो आ गया हूं, तो तुम अपना वायदा निभाओ। भाई कहते रहे कई जन्म, अब जब यथार्थ में आ गया हूं तो अब वायदा, सबसे बुद्धि योग तोड़ो, मेरे साथ जुड़ो और देही अभिमानी बनो। तुम्हारा पहला फर्ज है ये कि तुम प्यार से मुझे याद करो, प्यार से। न नफरत होनी चाहिए, न ठनगन होना चाहिए, और ना ही आपको ये ऐसा नहीं लगना चाहिए मर गए, बोझ है, करना पड़ेगा। नहीं, बड़े प्यार से। ओम शांति। मीठे मीठे जीव की आत्माओं को परमपिता परमात्मा, जिसने अब शरीर का लोन लिया हुआ है, बैठ समझा रहा है। बच्चे, मैं एक साधारण बूढ़े तन में आकर तुम्हें पढ़ाने आया हूं। तुम बच्चों को पढ़ाता हूं। जिस तन में प्रवेश करता हूं वह ब्रह्मा कहलाता है, ब्रह्मा मुख। ब्रह्मा मुख वंशावली तुम ब्राह्मण बनो, और तुमको मैं समझा रहा हूं कि किसी भी हाल में सिर्फ मुझे ही याद करो। मुख द्वारा ही समझाऊंगा ना। कहते हैं, बच्चे, तुम मुझे भक्ति में तो खूब बुलाते थे, हे पतित पावन, जाने क्या क्या उपमाएं करते थे।
भारत खास और आम सारी दुनिया मुझे बुला रही थी, एक दो नहीं बुला रहे थे। यह भारत संपूर्ण रूप से पवित्र था, बाकी सभी शांति धाम में थे। बच्चों को यह बात स्मृति में रखना ही चाहिए कि सतयुग त्रेता किसे कहा जाता है, द्वापर कलयुग किसे कहा जाता है, वहां क्या व्यवस्था होती है, कौन कौन वहां राज्य करते हैं, यह सब कुछ तुम्हारे बुद्धि में अभी बाप ज्ञान के रूप में बिठाना चाह रहा है। सब नहीं रहते खेल में हमेशा शामिल, परमधाम बैठे रहते हैं। जैसे 42 जन्म वाले हैं वो 42 जन्मों में आते हैं कलयुग में ही, वो पहले होते ही नहीं है, ये याद रख लो। इसलिए पॉपुलेशन जो अभी बढ़ती है, तो जो मान्यता थी ना हमारी आपकी कि बहुत दुर्लभ है मनुष्य शरीर और फलाना ठिकाना, वो मान्यता बेकार थी। उसमें मनुष्य तन मिलेगा, बड़ा कठिनाई से मिलेगा, नहीं तो 84 लाख योनियों में फिर से जाओगे फिर मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो मान्यता तो आज की है ना, संगम की जो लिख रखा है। तो वही तो हम क्या समझने लगे कि एक बार जैसे तैसे मनुष्य बने हैं। जो 42 जन्म वाले हैं वो 42 जन्म वाले टाइम पर अपने आप ऑटोमेटिक आ जाते हैं और भीड़ हो जाती। चल कितना ही आप पॉपुलेशन कंट्रोल करने की कोई विधि अपनाओ, रुकती नहीं है पॉपुलेशन, बनती नहीं है जगहों, सड़कों पे, शहरों में, गांव में, जहां जाओगे मूड़ ही मूड़ दिखेंगे। कहां से आ गए भाई? टाइम ड्रामा है ये। तो यह तुम्हारे बुद्धि में होना चाहिए, कैसे राज्य करोगे, सतयुग त्रेता में कौन करेगा, कब कर पाएगा, द्वापर कलयुग में कौन करेगा, क्या व्यवस्थाएं होती हैं। यह रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वैसे ही तुम्हारी बुद्धि में भी होना ही चाहिए। मैं जो ज्ञान दे रहा हूं वह बच्चों को जरूर होना चाहिए, होना चाहिए। बाप आकर हर हाल में तुम बच्चों को ऐसी युक्ति बताता कि आप समान बन जाएं, भगवान जैसे बन जाएं। ये युक्ति बताता, तुम मेरे जैसे पवित्र हो जाओ, सुखी हो जाओ, शांताय सुखाय हो जाओ। जितनी मुझ बाप की महिमा है उससे भी ज्यादा महिमा तुम बच्चों की हो जाए, भगवान का ये प्रयास रहता है और बाबा यह करके दिखाता है अपने से आगे। बाबा ने बच्चों को ज्यादा महिमावान बनाया है। और तुम्हें हमेशा यह बात बुद्धि में समझनी चाहिए कि शिव बाबा ब्रह्मा तन द्वारा मुझे रोज सिखा रहा है, मैं क्यों नहीं सीख रहा? मुझे सीखना चाहिए, जो बाबा सिखा रहा है वही सीखना चाहिए। आत्मा ही तो एक दूसरे से बात भी करती है, कोई देह थोड़े ही करती है। जब बात हो रही है, सुन रहे हैं, बैठे हैं, तो ये सीख लो कि तुम्हारी महिमा हो जाए। ऐसे थोड़ी है महिमा
जब आप राजे महाराजे बनते, विश्व महाराजा बनते हो, तो क्या ही होता है? धर्म परायण, सत्यनिष्ठ, कितनी सारी डिग्रियां पहले बोली जाती हैं। श्री श्री फलाने महाराज पधार रहे हैं, फिर दूसरा डौड़ीवान बोले, पर तीसरा बोलता है कि उन्हें स्वमान याद रहे कि हम धर्म प्रिय हैं, हम न्याय प्रिय हैं, हम सत्यनिष्ठ हैं। हर समय पुकारा जाता है। आप इवन कलयुग के अंदर तक भी राजे महाराजे बन जाते हो, तब सिस्टम हो जाता है। फिर बाद में नियम है कि राजा है तो ऐसे ही पुकारा जाएगा। परंतु मनुष्य अभी देह अभिमान में होने के कारण समझ रहे हैं कि शायद यह फलां व्यक्ति बैठकर पढ़ा रहा है, संदली पर फलां बैठा है। ये देह अभिमान के कारण तुम्हें भगवान की बात नहीं सुनाई दे रही, वो व्यक्ति सुनाई देने लगता है, दिखाई देने लगता है। नहीं, वास्तव में परमात्मा पिता उस आत्मा के बगल से बैठकर तुमको मुरली सुनाता है। सब कुछ आत्मा ही करती है। आत्मा पाठ बजा रही है और भगवान का एकमात्र आदेश है, तुम सब देही अभिमानी बन जाओ, आत्माभिमानी बन जाओ। घड़ी घड़ी स्वयं को आत्मा ही समझो। उठते बैठते चलते फिरते, दूसरों को देखते, खुद को देखते, समझो। जब तक स्वयं को आत्मा नहीं समझोगे तो मुझ बाप को याद कर न सकोगे, भूल जाओगे। तुमसे पूछा जा रहा है, कभी भी कोई पूछे किसके बच्चे हो, तो झट से फलक से कहो शिव बाबा के। हम किसके कहने लगते हैं? वो जो शरीर का पिता है उसकी बलियत झट लिखाने लगते हैं, उसकी जाति, उसका धर्म, उसका पद, उसकी हैसियत। तुम्हें हर हालत में यही कहना चाहिए, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। विजिटर बुक भी है, उसमें लिखा हुआ है तुम्हारा बाप कौन है, तो झट देह के बाप का नाम बताने लगते हैं, क्योंकि हर पल देह अभिमान है, हर पल। अच्छा, अब देही के बाप का नाम बताओ तो भी अनेक इतने मूर्ख हो गए हैं, कोई श्री कृष्ण का, कोई हनुमान का नाम लिखेंगे, या तो लिखेंगे हम जानते नहीं। ये बड़ी गड़बड़ है। कि भगवान का नाम बताने की बात आएगी, देही का नाम, ईश्वर का नाम, तुम्हारे पिता का नाम, तो तुम क्या ही करते? हम तो हनुमान जी के बच्चे हैं, हम तो कृष्ण के बच्चे हैं, वही भगवान हैं, हम तो राम जी के बच्चे हैं। तुम भूल जाते उस निराकार को। तुम लौकिक बाप को जानते हो और मुझ पारलौकिक बाप जिसने तुम्हें हमेशा हर तरह से सहारा दिया और जिसे तुम दुख में याद कर रहे थे, उसी को भूल जाते हो बार बार। और दुख में भी फिर किसको याद करते? हे भूमिया, हे भैरों, जिसके घर में जो पूजा हो रही हो।
हे आसमानी मैया, जाने क्या क्या। भगवान को सब भूल ही जाते हैं, कष्ट में भी। बस ऊपर से मुख से कहते रहते, हे ईश्वर, हे भगवान, हम पर रहम कर। दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं, धूप नहीं दिखेगा, सही बात है, उधर धूप आ रहा हे भगवान, बोल दो। कोई मांगते, हे भगवान हमको एक बच्चा दे दो। बोलो, मांगते हो ना? पूछ रहे हैं बाबा, हाँ करवा रहे हैं आपसे। क्यों मांगे हैं बच्चे? सब न मांगते। अब बाप बिल्कुल सहज बताना चाह रहा है कि तुम देह अभिमान में होने के कारण मुझ बाप को और मेरे वर्षे के नशा को चढ़ाते ही नहीं हो, तुम्हें चढ़ता ही नहीं है। न भगवान का नशा है, न भगवान की शक्तियों का, वर्षे का नशा है, प्रॉपर्टी का। कि वो प्रेम का सागर है, वो पवित्रता का सागर है, वो सुख का सागर है, नशा ही नहीं है। बच्चे, तुमको बहुत नशा चढ़ना ही चाहिए। अच्छा बताओ, भक्ति क्यों कर रहे थे? भगवान से मिलने के लिए ना। यज्ञ, तप, दान, पुण्य, अनेक तीर्थाटन आदि सब भक्ति में करते रहे, सब एक भगवान के लिए करते रहे। अब बाप खुद कह रहे हैं, मैं आ गया हूं मिलने के लिए, तो तुम मुझसे मिलना ही नहीं चाहते, मेरी सुनना ही नहीं चाहते, मुझे याद ही नहीं रखना चाहते। मैं तुम्हारे पतियों का पति हूं, बापों का बाप हूं। सब बाप भगवान को याद जरूर करते हैं ना, तो आत्माओं की याद क्यों नहीं कर लेते तुम? हे आत्मन, भल तुम कह रहे हो कि भ्रकुटी के बीच में चमकता अजब गजब सितारा हूं मैं, लेकिन तुम बार बार यह भी भूल जाते हो, बेसमझ हो जाते हो, और हड्डी मांस की यह देह अपने को स्वीकार लेते हो। और ये जो भ्रकुटी के बीच की चमक है, ये भी तुम बगैर समझे यूं ही कह देते हो, अलल में कहा जाता है, सो कह रहे हैं, स्वीकार करके नहीं। जैसे राम राम कर दिया या ओम शांति बोल दिया, तो ओम शांति कोई आप मैं आत्मा शांत स्वरूप ऐसा कह के थोड़ी ही बोल रहे हो, वो तो अलग है, बोला जाता है, कोई सामने आ गया, खट निकल गया मुंह से। वैसे ही भगवान के लिए भी, हे भगवान, ऐसे ही निकल गया, भगवान की याद ही नहीं, वो शब्द याद है बस। तुम्हें रहस्य का कुछ पता ही नहीं है, तुम स्वयं को आत्मा जानते ही नहीं हो, बस कह रहे हो मैं अजब गजब सितारा, ऊपर से कह रहे हो शब्दों में। अगर तुम आत्मा को जाने तो आत्मा के बाप को कैसे नहीं जानेंगे? अवश्य जान जाएंगे। दीदार भी होगा, बात भी होगी, मुलाकात भी होगी। भक्ति मार्ग वाला काम नहीं होगा कि दीदार के नाम पे क्या कर देते, वहां पंडे ले गए, पत्थर की मूर्ति को दिखा दिया, कह दिया यही है, दर्शन करा हो गया। यहां रियल दीदार होगा, बात होगी, मुलाकात होगी, सब होगा।
कोई पूजा नहीं होगी यहाँ कि भक्ति की तरह बड़े बड़े ज्योतिर्लिंग रखे जाएं। नहीं, वास्तव में वहां तुम्हें अगर बिंदु रूप का कहें तो तुम समझ न सकेंगे, मूढ़ बुद्धि होते हो ना। यह बहुत महीन बातें हैं। परमात्मा जिसको अखंड ज्योति स्वरूप कह रहे थे, मनुष्य कहते उसका कोई बहुत बड़ा रूप होगा। ये ब्रह्म समाजी मठ वाले एक दीपक जलाते, ज्योति जलाते और उस ज्योति को ही भगवान कहते हैं, अज्ञारी करते उस पर। यही भगवान है और उसी पर एकाग्र भी होते। इसको देखते रहो, देखते रहो। दुनिया में अनेक मठ पंथ बना लिए, अनेक मान्यताएं कर ली हैं मेरे लिए। किसी को पता ही नहीं है कि मैं वास्तव में कैसा हूं। सब मूंझ पड़े हो, सबकी बुद्धि धुंधली हो गई है। बच्चे भी कहते बाबा किसको याद करें। हमने सुना था बड़े ज्योतिर्लिंग हैं, आपकी शक्ति बहुत ज्यादा पावरफुल है। अरे कोई कहते बिंदु को कैसे याद करें। मीठे बच्चे, खुद भी तो एक अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति स्वरूप बिंदी हो, वैसा ही तो मैं हूं। खुद को ही भूले हो तो मुझे कैसे याद कर पाओगे। पहले पहले स्वयं को स्वीकारो, रियलाइज करो, फील करो कि मैं देह से भिन्न एक दिव्य ज्योति हूं जिसमें सब एक्टिंग भरी है। तब मैं यहीं पर तुम्हें सब कुछ दूंगा, तुमसे मिलूंगा, तुम्हारी हर इच्छा पूर्ति करूंगा। बस तुम स्वयं को आत्मा स्वीकारो, फिर मुझे याद करो। भक्ति में तो तुमने बहुतों को भगवान बनाया। जिसको देखो वही भगवान है, भगवान है, ये भी भगवान है, ये भगवान जी हैं, ये फलाने भगवान जी हैं, ये फलाने भगवान जी हैं। इनके दर्शन कर, दर दर भटके। भगत जो भक्ति कर रहे थे उनको भी कई लोगों ने भगवान कह दिया। ये हमारे गुरु जी है, यही भगत हैं, ये बड़ी भक्ति करते, ये तो भगवान ही हो गए हैं, अब तो यही भगवान है। कोई कुछ कह रहा है, ये पुजारी जी भी भगवान जी ही है। जाने किसको ही कोई कुछ कर रहा है उसी को भगवान बता देते थे। तो फिर अंत में तुमने सर्वव्यापी ही कह दिया। भला अगर मैं सर्वव्यापी हूं, यानी सब में ही घुसा हूं, तुम में भी और दूसरों में भी, तो तुम भक्ति किसकी कर रहे थे फिर बताओ। सो भी भिन्न प्रकार की भक्ति। बाबा कहता है बच्चे ऐसे मत समझो कि अभी तो हमको अनेकों वर्ष जीना है। ध्यान से सुनना ये बात क्यों कह रहे हैं। क्या समझ बैठे हो आप? हर एक कोई क्या समझ बैठा है? हमको तो अनेकों वर्ष जीना है, अभी तो बहुत समय पड़ा है, जब नजदीकी आएगी तो याद कर लेंगे, जब मरने को होंगे तो कर लेंगे, उसी दिन कर लेंगे। निश्चय रखो कि
बाबा को ब्रह्मा द्वारा स्थापना करनी ही है, सो करने आया है। खुद कह रहा है बाबा, मैं इस द्वारा तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का जो राज बता रहा हूं। क्यों? कि जिससे तुम अपने आत्म स्मृति में स्थापित हो जाए, ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो जाए तुम्हारी, कि मैं शरीर में रहते हुए भी आत्मा हूं, शरीर ही हूं, शरीर नहीं हूं, ये स्थापना हो जाए कि मैं पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्तियों का स्वरूप हूं, ये स्थापना हो जाए। मुझ में सब है। ये हो नहीं, अभी तो तुम सोच रहे मैं तो दुखी हूं, मैं तो अशांत हूं, भयभीत हूं। तो क्या हो रहा है? 24 घंटे भय के, चिंता के, दुख के, अशांति के, टेंशन के आपके अंदर वाइब्रेशन चल रहे हैं, और उससे आपके समस्त मैसेज जो जा रहे हैं आत्मा तक, ब्रेन तक, शरीर, आपातकाल, आपातकाल, 24 घंटे भय, आपातकाल, हाय अब मरेंगे। जैसे अपन अभी जो बात कर रहे हैं, बिजली नहीं आएगी, हाय पानी से मर जाएंगे। अरे बाबा है ना, व्यवस्था करेगा। लेकिन हमारे को, हम, ये आदत है हाय मरे करने की। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा आया तो उस पर विश्वास कर। अरे भाई, बचाने वाला क्या होता है? उसने बचाया ही है, उसने बनाया ही है, तुम उसने खिलाया ही है। क्या तुम खुद पे खिल गए क्या? खुद गर्म में चले गए क्या? विश्वास करना पड़ेगा है खुद उस बूंद से, उस जीरो से इतने बड़ा धौंधा ऐसे ही बन गए क्या? कोई तो है, नहीं समझ रहे। लेकिन अब हम सोचते हैं हमने कर लिया अपने आप को बड़ा, हमने कर लिया है चतुर, हमने कमा लिया, हमने खा लिया, हमने फलाना कर। कैसे? उसका ड्रामा है। इसीलिए बाबा कहता है मैं तुम्हें सब समझा रहा हूं, फिर भी भूल जाते और भयभीत हो जाते। तो जो हमारे सीक्रेशन है, जो हार्मोन्स हैं, वो वैसे ही हो जाते, फिर दुख के आने लगते, सुख के आते ही नहीं है, आनंद के आते ही नहीं है, प्रेम के आते ही नहीं है, निडरता आ ही नहीं रही है। दिन रात सोते में भी भय, जगते में भी भय, हाय मरे, हाय मरे, हाय मरे, मर न जाए, कहीं प्रलय न आ जाए, कहीं बम न पड़ जाए। अरे तुम अमर हो, अविनाशी हो, भूल गए हो। और बेवजह ही सीक्रेशन कर रहे हो। इसलिए बाबा क्या कह रहा है? सब कुछ बता रहा हूं, आदि बता रहा हूं, मध्य अंत की। ये खेल है, ये खेल है बच्चे, खेल है। लेकिन हम खेल ही नहीं समझ रहे। खेल में भी क्या ही लग रहा है, हाय मरे। अरे खेल में क्या, अच्छा खेल में क्या होता है? हारेंगे या जीतेंगे, एक ही चीज होगी ना। तो निर्भय रहना चाहिए ना, चाहे हार जाए चाहे जीते, उसे क्या, खेलते हैं बढ़िया तरीके से, चलो बस निडर होके, निर्भय होके खेल। हाय क्या होगा? यह नहीं जान रहे हो कि नई दुनिया को विष्णुपुरी क्यों कहा जाता है? और तुम्हें जब बाप आया है तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णुपुरी की कर रहा है। तुम्हें हर हालत में लक्ष्मी नारायण बनाएगा ही बनाएगा। तुम बने ना बने, वो तो बना ही देगा, उसका काम है। ये रात मिट जाएगी, ये दुख मिट जाएगा, ये भय मिट जाएगा, सुख में चले जाएंगे। तुम जानो कि यहां ब्रह्मा सरस्वती फिर विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बन पालना करनी ही होगी। या किसी को पता ही नहीं है कि विष्णु है कौन। यूं ही बस मुंह से कहते रहते, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। कहने से क्या होगा बच्चे? स्वर्ग की फिर पालना कौन करेगा?
तुम्हें विष्णु बनना ही होगा। बाबा थोड़ी आएगा कोई पालना करने के लिए। तुम्हारी बुद्धि में आ जाना चाहिए एक बात कि बाप ही ज्ञान के साथ, वो जो बता रहे हैं वही सत्य है, वही सत्य है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है बाबा, वह इस ड्रामे को जानता है, आदि मध्य अंत को जानता है, पतित पावन है। जो बाबा का धंधा है अब वही तुम्हारा होना चाहिए। तुम भी पतित से पावन बन जाओ और अनेकों को बनाओ। जैसे इस स्थूल दुनिया में एक बाप के 3-4 बच्चे होंगे, कोई बच्चा बहुत बड़ा भी हो सकता है तो कोई बिल्कुल नीचे भी जा सकता है। यहां भी तुम सभी को बाप एक ही है और धंधा सिखा रहा है कि तुम एक ही धंधा करो, पतित से पावन बनो और अनेकों को पतित से पावन बनाओ। कोई सीख जाएंगे अच्छी तरह से, कोई रह जाएंगे। सभी का लेकिन एक ही लक्ष्य है। शिव बाबा कहता है, लक्ष्य किसको दिया है? सबको एक ही। शिव बाबा कहता है मुझे याद करो। गीता में भल भगवान का नाम की जगह श्री कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है, परंतु समझाओ कि भगवान हमेशा ही निराकार है और जन्म मरण से रहित है। यह बात बुद्धि में बिठाओ, सबके में, खुद के में भी। भगवान माना जन्म मरण से रहित, भगवान माना निराकार, कोई शरीर नहीं, जिसका कोई आकार नहीं। यही तुम्हारी भूल हो जाती है बार बार। और तुम भगवान को देह समझ लेते, स्वयं को भी देह मान लेते कि भगवान भी मेरा देह है, कृष्ण है, हनुमान है, गणेश है, फलाना है, ढिकाना है, ये है वो है, और खुद को भी ये शरीर मान लेते। तुम बच्चे स्वयं अब श्री कृष्ण बनो, कृष्णपुरी के मालिक बनो। कोई राजधानी में जाएंगे तो कोई प्रजा में जाएंगे। कृष्णपुरी कहा ही जाता है स्वर्ग को, वैकुंठ को, क्योंकि वहाँ श्री कृष्ण सभी को बहुत प्यारा है। बच्चे प्यारे लगते हैं ना, प्यार सारा अभी तो बिखर गया है सबका सबसे। अब बाबा समझा रहे, तुम किसी भी हालत में स्वयं को शरीर मत समझो। घड़ी घड़ी स्वयं को आत्मा निश्चय करो ही करो और हर हाल में आत्माभिमानी बनो। मैं निराकार, तुम्हें यही बात समझाने के लिए शरीर का लोन लिया है मैंने, इतनी सी बात समझाने के लिए। क्योंकि घड़ी घड़ी तुम आत्मा निश्चय नहीं करते हो, बार बार देह बन जाते हो। बगैर शरीर तो कोई समझा नहीं सकेगा। तुमको अपना शरीर है मानता हूं, लेकिन यह बात समझाने के लिए बाबा ने तो शरीर लोन पर लिया है कि मेरा बच्चा आत्मा निश्चय करे घड़ी घड़ी। बाकी यह बात मैं कोई प्रेरणा से थोड़ी समझा सकता था कि किसी को प्रेरित कर दूं, कोई समझा दे। प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं है, मैं खुद आकर कह रहा हूं।
मैंने तुम्हारी खातिर यह शरीर धारण किया है, तुमको पढ़ा रहा हूं, क्योंकि तुम आत्मा तमो प्रधान जो बन गई हो। तुमको पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है, बुद्धि तुम्हारी तमो हो गई है। जिस दिन तुम घड़ी घड़ी आत्मा निश्चय कर लोगे, आत्माभिमानी बन जाओगे, धीरे धीरे तुम पूरी तरह सतो प्रधान भी बन जाओगे। तुम्हारे अंदर पवित्रता, सुख, शांति, ये सातों गुण आ जाएंगे। जो दुख है, क्रोध है, काम है, ये सब बदल जाएगा। तुम बस गा रहे थे पतित पावन आओ, लेकिन अर्थ नहीं समझ रहे थे। अभी बाप तुम्हें समझाता है, मैं कैसे तुम्हें पवित्र बनाता हूं, ध्यान से सुनो। एक ही स्मृति दिलाता हूं तुम बच्चों को। सतयुग में सिर्फ हमारा ही छोटा झाड़ होगा, और हम सब जो पढ़ रहे हैं, जो आत्म स्मृति में वापस जा रहे हैं, घड़ी घड़ी स्वयं को आत्मा निश्चय कर रहे हैं, वो सब स्वर्ग में चले जाएंगे। बाकी जो इतने खंड हैं, इन सब का नामो निशान मिट जाएगा। भले ही अभी कह रहे हो 302 या 304 देश हैं पृथ्वी पर, हो गए खंड हो गए, और रोज खंड होते रहते हैं उल्टा, और खंड ही हो रहे हैं ना, बदलते ही है ना लोग। देश और टूट के फलाना देश और बन गया, टूट गए खंड। फिर भारत खंड ही स्वर्ग होगा, क्योंकि भगवान आकर के इसी भारत खंड में इसको ही स्वर्ग बना रहा है, हेवन की स्थापना कर रहा है। अभी यह नरक है, हेल है। बल तुम स्वीकारो या ना भी स्वीकारो। अपन तो स्वीकार ही नहीं रहे कि अच्छा नरक कहाँ है, यहाँ नरक में तो जल रहे होंगे। अरे सब में जलन है इस समय, ईर्षा है। कौन किस बात से जल जाए? कहते ऐसा मत करियो, वो जल जाएंगे देख के, ये मत दिखाई दियो वो जल जाएंगे। दिन भर अपने रिश्तेदारों से आप यही छुपाते रहते हो, कोई जल जाएगा, कोई जल जाएगा। सब में जलन है। वहाँ कहते हैं वो कढ़ाई में जल रहा था। अरे कढ़ावा यहीं रखा है हर एक के घर में, विचार के रूप में। तो इतनी ईर्षा पहले कभी थी? प्रेम था सब में। घर के घर में भाई भाई से। अभी हेल है, बाबा कह रहा है, लेकिन स्वीकार नहीं रहा। कोई से कहते हैं अभी हेल है, नहीं कहा हेल, कहाँ हेल? हम तो बढ़िया खुश हैं, हम पे सिक्का छुए। लेकिन जलन है, ईर्षा है, द्वेष है, घृणा है। अंदर की बुराई देख के इतनी क्षमता न बची, मरे पड़े हैं ना सब। प्राचीन भारत खंड ही है जहाँ देवताएं राज्य करते थे, वह अब नहीं है। बस उनके मंदिर बचे हैं या चित्र बचे हैं। या तो मंदिर है या तो चित्र ला के पोस्टर लगा रखे हैं तुमने, ये देवता है। यह कोई भी भारतवासी की बुद्धि में नहीं आ रहा है कि वास्तव में भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण यहाँ राज्य करते थे, कोई खंड नहीं था, कोई एक ही धर्म था, स्वराज था, सब स्वयं में सेल्फ डिसिप्लिन थे, स्वधर्म में टिके थे। अनेक कोई धर्म ही नहीं था, एक ही धर्म था, हर एक को स्वधर्म पता था कि मैं पवित्र स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं निर्विघ्न स्वरूप हूँ, निर्भय स्वरूप हूँ। इस समय तो देखो इस पृथ्वी पर अनेक धर्म आ गए हैं, क्योंकि तुम भारतवासी स्वयं सबसे पहले धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट हुए हो। उसके पीछे कारण एक ही है, तुम धर्म भ्रष्ट हो गए, तुम कर्म भ्रष्ट हो गए। और कृष्ण को भी
सुंदर से श्याम कह दिया और श्याम सुंदर नाम रख लिया। अर्थ कुछ नहीं समझे। कहने लगे वह सांप ने डसा इसलिए सांवरा हो गया। कोई समझते नहीं है। अब वह जो सतयुग का प्रिंस है, भला वह काला कैसे हो सकता है? यह बातें भी बाप समझा रहा है कि मैं कोई पहले पहले तुम्हें रचूंगा तो कोई गंदा नहीं रचूंगा, काला या सकल सूरत से खराब। पहली रचना हो तुम मेरी देवता है तो अति सुंदर बनाता हूं, आकर्षक बनाता हूं, बेहद सुंदर होते हैं कृष्ण। वो अगर अभी आपकी ओरिजिनल शकल उनकी दिख जाए, फोटोओं की बात नहीं कर रहे, तो उनको बेचारे को हाय से ही तुम्हारी से हार्ट अटैक आ जाए उनकी छाती पड़ जाए, ऐसा बोलते हैं कई बार मुरलियों में। हाँ, बच्चे अभी पैदा हो जाए तो वो तो मर ही जाएगा तुम्हारी हाय से। इतने ज़्यादा तुम, हाँ इतना सुंदर कोई होता है क्या? जमा खा के गिर जाओ। बच्चे अभी तुम यह बातें समझो, कृष्ण के माँ बाप भी अभी पढ़ रहे हैं इस समय, यहां मुरली सुन रहे हैं। और जब कृष्ण तो माँ बाप से उत्तम होता है, बाप अभी तुम्हें उनके माँ बाप का कोई नाम नहीं बताएगा। नहीं तो जिस माँ बाप से वह पैदा हो वह माँ बाप भी प्यारे होने चाहिए, परंतु ऐसा होता ही नहीं है। महिमा सारी राधे कृष्ण की है, माँ बाप ही कुछ है नहीं। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान दिन है और अंधियारी रात में अभी तुम भक्ति के कारण ठोकरें खा रहे हो, ये बंद करो और आत्मस्मृति में वापस लौट जाओ। ठोकरें खाना बंद कर दो। तुम बच्चों को समझा रहा हूं, घर में रहो, घर में, और बुद्धि में ज्ञान धारण करो और सेवा करते रहो। सर ये सब बटवा मत कोई को भी समझाओ कि आधा कल्प के आशिक हैं, एक मासुक की आशिकी कर रहे थे 63 जन्म से, तो अब वो आ गया है तो फिर उसे याद क्यों नहीं करते? उसके बताए हुए मार्ग पर क्यों नहीं चलते? तुम्हारी आशिकी कैसी ठहरी? नकली है आशिकी क्या? ऊपर से ही कह रहे थे आई लव यू, अंदर में बात आई तो कुछ और चल रहा है। भगवान से छल कपट करना है। बाबा बार बार एक ही बात समझाता है, तुम हर हालत में देही अभिमानी बन ही जाओ और मुझ बाप को याद करो। यह तुम बच्चों का पहला पहला फर्ज है कि तुम मुझे याद करो, आत्माभिमानी बनकर याद करो। देखो बच्चा हमेशा बाप को, बच्ची माँ को याद करती ही है। हम जिन्स होते हैं ना, वैसे ही बाप के बारिश हो, तुम सब मेरे बच्चे हो, सब मुझे याद करो। कलयुग में तो सब बाप कोई बच्ची नहीं है तुम में से। बाप भी पैसा देते हैं। तुम्हारा निराकार और साकार पियर घर है। तुम बुला रहे थे, हे भगवान हम पर रहम कर, हमारे दुख हर, हमें सुख दे, हमें दुखों से छुटा, तू हमारा गाइड बन जा, तू जो कहेगा हम वही करेंगे, बस हमें सुखी कर दे। परंतु उसका अर्थ कि गाइड क्या बनेगा, बड़े बड़े विद्वान आचार्य भी नहीं जान सकते, जो मैं तुम्हें गुप्त में सहज में बता देता हूं। ये जो बातें मुरली की हैं इतनी गुप्त और सहज बता रहे हैं, इसलिए तुम्हारे को इसकी वैल्यू नहीं समझ में आ रही है।
और कोई यही बात कोई श्लोकन से और उनसे कहे, चौपाइयन से, छंदन से, तो तुम्हें बड़ी समझ में आती है फिर। ये बात सही कह दी। और बाबा सहज में समझा रहा है कि आत्मा के गुण प्रकट करो और अवगुणों को भस्म करो, तो तुम्हें लगता है कि यार कहाँ जी कौन से कैसे करें जाए, बस इतना ही करना है, जाते चाहे तब कर लेंगे। बाबा तो सर्व का लिबरेटर है, सबका कल्याणकारी है, बाकी वह अपना ही कल्याण नहीं कर सकता है तो भला औरों को कैसे करेगा? तुम में से कोई भी। मीठे बच्चों, मैं गुप्त आया हूं। क्या तुमने खुदा दोस्त की कहानी सुनी है? मैं वही हूं, तुम्हारा दोस्त, खुदा दोस्त। अब यह कलयुग और सतयुग के बीच में एक पुल है, तुम्हें इस पार से उस पार जाना ही होगा। खुदा दोस्त आया है, तुम्हें इस पार से उस पार ले जाना चाह रहा है। मैं सिर्फ खुदा दोस्त हूं, मतलब मैं खुदा अनेक बाप तो हूं ही, लेकिन दोस्त भी हूं। तुम मुझसे दोस्ती कर लो। माता हूं, पिता हूं, शिक्षक हूं, किसी भी रूप में, और दोस्त भी हूं। यहां तुमको साक्षात्कार होंगे तो जादू जादू कह देते हैं। वास्तव में यह साक्षात्कार बहुत जरूरी है तुम्हारी बुद्धि के लिए, समझ के लिए, तुम्हें भरोसे के लिए, कि भगवान ने कहा है दृढ़ता के लिए। साक्षात्कार तो नवदा भक्ति वाले भी करते थे, बहुत तीखे भगत होते, उनको होते थे मुश्किल से। और वहां क्या करते थे? सोचते थे दर्शन दे दो, नहीं तो हम अपना गला काट देंगे। इतना दृढ़ हो जाते थे। तब कहीं कोई थोड़ा बहुत साक्षात्कार होता था। यहां तुम्हें सब कुछ बहुत बहुत हो रहा है तो तुम्हें उसकी कद्र नहीं है। अभी अभी बैठो अमृत वेले, अभी अभी साक्षात्कार होगा, रोज होगा। सो जाओगे तो नहीं होगा। बैठे रहे तो गारंटी है कि आपको निर्देश आदेश मिलना शुरू हो जाएंगे रोजाना करने के रोजाना। भगवान कभी मना नहीं करते। आइए गोद में, एक एक साक्षात्कार करिए। लेकिन हम सबको क्या ही हो गया है, इतने आलसी और बेईमान हो गए हैं, अमृत वेले भी बेईमानी करने लगते। फिर कोई काम धंधा कर लेंगे, कोई कुछ और, बैठेंगे नहीं, लेकिन और बैठेंगे तो सो जाएंगे। ये ठीक नहीं है। घर बैठे बैठे होंगे, क्या कह रहा है बाबा? इसके लिए कहीं जंगल जाने की जरूरत नहीं है, कोई गला काटने की जरूरत नहीं है। तुम रोज करोगे, क्योंकि दिव्य दृष्टि की चाबी मेरे पास है, वो मैं तुम्हें दे देता हूं वहां। बस आज्ञा मानो। आज तो विज्ञान भी दूसरे तरीके से मानने लग गया है। पता है क्या कहने लगा है? कि सुबह 3 बजे अमृत वेले सूरज की भले किरणें नहीं आती हैं, लेकिन उसमें से निकले हुए फोटॉन्स 3 बजे से आपके ऊपर उतरने लगते हैं। अगर आप अमृत वेले खुले में बैठ जाएं, चौड़े में कहीं, तो फोटोन की किरणें आपके ऊपर उतरेंगी। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, वो फोटोन आएंगे और आपको 3 से लेकर के जब तक सूर्य उदय होता है उससे पहले फोटोन की जो शक्ति है वो अगर आप ले लेते हो तो आपका शरीर ऐसा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, आप पावरफुल हो जाएंगे। वो क्या करें जगाने के लिए? वो उन लोगों को उस हिसाब से समझाएंगे, भैया जगो। मुझे गुड़ चीजें तो मैं जानता ना, तो मुझे ही बताना। बाबा क्या कह रहे हैं? बैठे बैठे घर में साक्षात्कार होगा। क्योंकि दिव्य दृष्टि मेरे पास है, उसकी चाबी मेरे पास है। अर्जुन को भी मैंने दिव्य दृष्टि दी, तब वो मुझे देख पाया, जान पाया, पहचान पाया।
वैसे ही तुम्हें देने को तैयार हूं। आओ, विनाश देखना चाहो विनाश देखो, स्थापना देखना है तो स्थापना देखो। विनाश को पर देखना। अरे देखना हो, किसी की इच्छा हो विनाश दिखा दो तो बाबा दिखाने को तैयार है। पहले तो देखते थे लोग, अनेक देखते थे, विनाश देखते थे, विनाश हो रहा है, बम्बें गिर रही हैं, ये सब, और फिर घबरा जाते थे, मर गए, ये क्या देखा। अकेले ब्रह्मा को नहीं देखा, बहुतों को देखा। तो बाबा कह रहा विनाश देखना है, उसका भी साक्षात्कार करा था। अपना राज्य देखना है तो उसका भी साक्षात्कार करा था। कैसा होगा विश्वास करने के लिए। लेकिन शर्त एक ही है, माम एकम याद करो। क्या शर्त है? तो दिखाऊंगा, बस मुझे याद करो, मैं एक हूं, बस एक ही हूं, 10-20 नहीं हूं, 2 भी नहीं हूं, और मुझे ही याद करो तो तुम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ये नहीं अभी तुम समझे विष्णु कौन है, मंदिर बनाने वाले खुद नहीं जानते बेचारे, यूं ही विष्णु को 4-4 भुजाएं दिखा देते हैं, समझते ही नहीं है कि 2 भुजाएं स्त्री की और 2 भुजाएं पुरुष की, 2 लक्ष्मी की हैं, 2 नारायण की है, इसीलिए 4 भुजाएं। कुछ भी नहीं समझते हैं, किसी का भी ज्ञान नहीं है, बस भुजाएं दिखा देंगे हर एक को 4-4। सरस्वती को अलग 4 भुजा, ब्रह्मा को अलग 4 भुजा, विष्णु को अलग 4 भुजा, लक्ष्मी को अलग 4 भुजा, बेवजह। तुम्हें न शिव बाबा का पता है न विष्णु का पता है। पहले पहले जब शिव बाबा ने पधरावनी की तो इस बाबा का आकर्षण बहुत था, बेवजह बहुत खिंचे चले आते थे। शुरुआत में घर में जहां रहता था सारा आंगन भर जाता था। ब्रह्मा बाबा की बात चल रही है ये, इतना आकर्षण था अपने आप। अनेकों जज, मजिस्ट्रेट आदि अनेक तरह के बड़े बड़े लोग सब आ जाते थे अपने आप बिना बुलाए, इतना आकर्षण था। कोई कुछ सुनते थे, कुछ करते थे, उसके यहाँ पे ऐसा है, चलो खींचे चले आते थे। क्योंकि साक्षात्कार होता था ना देखने से। और फिर जब बाबा ने कहा कि सब पवित्र बनो तो फिर विकार पर झगड़ा शुरू होने लग गया, भीड़ कम हो गई। पहले आकर्षण है तो आ गए, अब आ गए, अब उसने समझाया कि तुम आए तो हो, लेकिन तुम स्त्री पुरुष होते हुए भी तुमने बच्चे पैदा कर लिए, सब कर लिया, अब पवित्र हो जाओ, इंद्रिय सुख में मत जाओ, अतीन्द्रिय बनो। तो क्या लगा, झगड़ा शुरू हो गया। कोई मान रहा है तो झगड़ा कहाँ शुरू होगा? स्त्री ने मान ली तो पुरुष झगड़ेगा, पुरुष ने मान ली बात, समझ ली तो स्त्री झगड़ रही है, हो गया झगड़ा। कोई कहने लगे अगर हम पवित्र बनेंगे तो बच्चे पैदा नहीं होंगे, तो सृष्टि कैसे चलेगी? अनेकों बहाने मारने लगे, पल्ला झाड़ने लगे। कोई कहने लगे ये तो सृष्टि बढ़ाने का कायदा है, आप इसके खिलाफ हो। तो गीता की बात भी भूल गए। बाबा ने फिर समझाया, ठीक है तुम मेरी मत मानो, तुम्हारे पास पहले से गीता है, मेरी मत मानो। तो गीता में क्या लिखा है? भगवानो वाच है गीता में, काम महाशत्रु है, इस पर जीत पानी है, वही मान लो, मेरी मत मानो। मैं कोई आया है, कोई कुछ कह रहा है, मत मान लो, गीता की तो मानोगे, वो तो पहले से थी, 5000 वर्ष पहले थी। तो पता है क्या कहने लगे? कहने लगे हम स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे आते हैं, उनको ज्ञान दे दो, अकेले को ज्ञान मत दे दो। जो स्त्री पुरुष आए उनको तो दे दो ज्ञान, दोनों ज्ञान में चल रहे हैं तो उनको दो आप ये वाला ज्ञान। लेकिन कोई अकेला आया है तो फिर उसकी स्त्री मानेगी नहीं, पुरुष आया है तो स्त्री नहीं मानेगी, स्त्री आई है तो पुरुष नहीं मानेगा, उनको मत दे दो।
ऐसा कहने लगे। अब दोनों भी आए तो देवे ना। अब दोनों देखो, दोनों को इकट्ठा भी दिया तो भी वह ज्ञान कोई लेना नहीं चाह रहा था। कोई ने लिया। वो जो भीड़ थी छट गई, कोई ने लिया। फिर तकदीर में ही नहीं होगा भला तो क्या ही करेंगे। एक हंस और एक बगुला कैसे इकट्ठा रहेगा। यहां तुम ब्राह्मण स्वीकारो कि हम देवताओं से भी उत्तम बन रहे हैं। जानो और स्वयं को रियल में पहचान कर ये कहो कि हम तो ईश्वर की संतान है। जो भगवान कहेगा सो हम करेंगे। हमको तो ये ज्ञान चाहिए। हम तो पवित्र बनेंगे ही बनेंगे। हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं। तब ले पाओगे। सृष्टि चलेगी नहीं चलेगी, तुमने चलाई ये सृष्टि। तुम जिम्मेदार हो सृष्टि के। उसने सृष्टि बनाई है, उसने खेल बनाया, वो चलाएगा। हम कौन होते हैं चलाने वाले भाई। कैसे चलाएगा वो उसका काम है कि हम उससे ज़्यादा चतुर हैं। जो सृष्टि का बनाने वाला, सृष्टि को चलाने वाला, जो खेल को खिला रहा है, उसको पता है कौन सा खेल खेलना है और कैसे खेलना है। हम बीच में यूं ही टांग अड़ा रहे अपनी। कोई बगुला हो, कोई हंस हो। बच्चे शिव बाबा के बच्चे बन जाओ। स्वर्ग के मालिक तुम बनो। यह ज्ञान शिव बाबा दे रहा है। निराकारी दुनिया मुक्ति धाम में पहले चलो, वहां यह ज्ञान नहीं रहेगा। फिर कोई ज्ञान नहीं रहेगा। तुम ज्ञान शरीर के साथ ही तुम्हारा यह खत्म हो जाएगा। अभी तुमको ज्ञान है, तुमको सब पता है। अभी ये शरीर खत्म होगा, ज्ञान भी खत्म हो जाएगा कि हमें शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। जब मुक्ति धाम जाएंगे, परम धाम जाएंगे, सारा ज्ञान मर्ज हो जाएगा। मीठे बच्चों, फिर कह रहा हूं, ये एक खेल था जो पूरा हुआ। खेल था ये, जन्मना, मरना, ये फलाना, बच्चे पैदा होना। वाह, कई कहानियां तो लिख दी हमने वेद पुराणों में कि वो खेल जो है माया का। अपने मित्र को दिखाया, कभी नारद को दिखाया कि बच्चे हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए, और फिर एकदम से मरना पड़ रहा है, और रानी मर गई है, अब तुम्हें सत्ता होना पड़ेगा। कहानियां अनेकों हैं, एक दो नहीं है। नहीं, कि वो सब क्या था कि तुमने तो अभी सिर्फ यहाँ पे मैं लौटा हूँ तो डुबकी लगाई है, और बस उतनी देर में कि हाँ यही मेरी योग माया है। वहाँ हम दूसरे रूप में देखते रहे कि पढ़ाई को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन यहाँ ज्ञान है तुम्हें। ये खत्म हो जाएगा परम धाम जाने के लिए। सभी एक्टर्स हाजिर हो जाएंगे। बाबा आया है, रही हुई आत्माएं भी आ गई हैं और आ रही हैं। जब सब आ जाएंगे तब इधर से जाने का टिकट भी लगेगा। फिर सबको बाप साथ ले चलेगा। सबको जाना ही होगा, क्योंकि फिर इस पतित दुनिया का विनाश जो होना तय है, उसे भी कोई रोक नहीं सकता। तुम चाहो तो, ना चाहो तो, तुम्हारे होने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पतित से पावन बनाने का धंधा जो शिव बाबा का है वही मुझे करना है। ये तुम सब प्रतिज्ञा करो। मेरा धंधा या बिजनेस, मेरी दुकान क्या है? जो बाप की है। सबको एक ही लक्ष्य दो कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करके पवित्र बन जावे। एक ही लक्ष्य, पवित्र बनो। कैसे बनो? पवित्र कैसे बनेंगे? आत्मा समझ करके बाबा को याद करने से पवित्र बनेंगे। ये लक्ष्य है सबका। सबको एक ही लक्ष्य दे दो, भैया ये थन्ना है, इसे छूना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है, ब्राह्मण जीवन
देवताओं से भी ऊंचा जीवन है। तुम इसे छोटा जीवन मत समझ लेना इस जीवन को कि अरे ठीक है अभी का जीवन क्या है, देवताएं बन जाएंगे तो बड़े। देवताओं से भी श्रेष्ठ जीवन है ब्राह्मण जीवन। हाँ तुम्हारी तो चढ़ती है। भगवान संग है हमें। और तुम इस समय ईश्वर की संतान हो, उस समय तो देवताओं की कहलाओगे। तो देवताओं की संतान श्रेष्ठ होती है कि ईश्वर की? इसी नशे में रहो, बुद्धि का योग सब तरफ से तोड़ लो, एक मुझ मासु को ही याद करने में लग जाओ दिन रात। सब तरफ से बुद्धि हटाओ, बाल बच्चों से, घर गृहस्थी से, शरीर से, संबंधियों से, रिश्ते नातों से, कर्मों से, भोगों से हटाओ, बाबा से जोड़ो सिर्फ, और उस मासु को ही याद करो। वरदान है, त्याग और प्रेम की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले स्नेही सहयोगी भव। त्याग और प्रेम की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले। जैसे शुरू में ज्ञान की शक्ति तो कम थी आपके अंदर, जब ज्ञान ये चला, जब बाबा के आंगन में आया और वहाँ चला तो ज्ञान की शक्ति नहीं थी, लेकिन सब में तुम में त्याग था और प्रेम था। ठीक है, बाबा ने कही है चलेंगे, हम तो चलेंगे। बाबा ने कही है छोड़ दो सब, मेरे संग आ जाओ, तो हम तो आ जाएंगे। बेच बाच के घर मकान दुकान आ जाते थे लोग। आज कोई के कहने से अपन चलेंगे क्या? एक सीख नहीं बेचने वाले हैं। नहीं कहेंगे हमें संग रहना है, इकट्ठे रहना है, हम तो तपस्या ही करेंगे। मना कर दोगे 2 मिनट में, हट। वहाँ पे तो अनेकों लोग आए जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, सब कुछ, मकान दुकान जमीन जायदाद सब, बाल बच्चों सहित आ गए। ठीक है, हम तो बाबा के संग रहेंगे। तो क्या कह रहे हैं बाबा? शक्ति, ज्ञान की शक्ति कम थी, लेकिन प्रेम और त्याग की शक्ति बहुत ज़्यादा होने के कारण सबको सफलता मिली। बुद्धि में दिन रात बाबा और यज्ञ तरफ लगन रही सबकी। यज्ञ है ये, मुझे इसमें अपने आप को, अपना सर्वस्व न्यौछावर करके शामिल हो जाना है। और वह जिगर से निकले सब, जैसे ऊपर से नहीं, अंदर से, जिगर से निकले सब लोग। सच्चे दिल से। इसी बाबा और यज्ञ, इसी प्रेम से सभी ने सहयोग दिया, इसी शक्ति से केंद्र बने, साकार प्रेम से ही मन मनाभव बने, साकार प्रेम से ही सहयोगी भी बने। इसीलिए अभी भी त्याग और प्रेम की शक्ति से तुम सब घेर लो सबको, तो सफलता जरूर मिल जाएगी। स्लोगन है, फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त हो जाओ। क्या करना है? फरिश्ता बनना है। तो कौन कौन फरिश्ता बन पाएगा? जिसके अंदर अब व्यर्थ बोल नहीं है या डिस्टर्ब करने वाले बोल नहीं है, वो सब फरिश्ता बनने लगेंगे। चेक करो आपके बोल कैसे हैं। अभी अव्यक्त इशारे हैं, अचल अडोल और एक रस स्थिति में अनुभव करने के लिए आज के लिए कोई भी बात हो जाए, चाहे प्रकृति की हलचल हो, चाहे कोई व्यक्तियों की हो, दोनों अचल स्थिति के आसन में जरा भी हिल न पाओ, इतने पक्के हो जाओ। जैसे देखो शरीर आसन पर नहीं टिक सकता है तो हलचल में आता है ना, वैसे ही अगर मन ब्रकुटी पर नहीं टिकेगा, परमधाम नहीं जाएगा, तो हलचल में ही आएगा। उसके अंदर क्या आएगा फिर? क्योंकि वो सिंहासन पर नहीं है, वो बाबा के पास भी नहीं है, वो कहाँ घूम रहा है? संसार में, कर्मों में, भोगों में। तो हलचल में रहेगा सदा, अचल अडोल, जरा भी हलचल ना हो। अगर कभी हलचल और कभी अचल हैं तो सिंहासन भी तुम्हें फिर वैसा ही मिलेगा।
या फिर कभी मिलेगा ही नहीं। इसलिए अभी तुम सब अपने मन को हलचल से अचल में ले जाओ, जिससे तुम अचल सिंहासन पर राज्य कर सको। ओम शांति।